अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करनी है। पिछले दिनों से सोशल मीडिया पे ज़ेर गर्दिश है, मीडिया के ऊपर भी खबरें नशर हुई हैं कि एक जालिम और दरिंदे शख्स ने शरबत का लालच देकर 100 से ज़ायद बच्चियों को, जी हाँ, कम उम्र बच्चियों को कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो कयूमाबाद में आबाद थी, वहां से उनको ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के हाथ कैसे लगा और उसके बाद फिर ये मामला हाईलाइट कैसे हुआ, उसकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई और उसके बाद फिर किस तरह जो है उसके खिलाफ कौन कौन सी दफात के तहत कार्रवाइयां जारी हैं, अब वो तो आपके सामने रखेंगे क्योंकि 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। लेकिन जो अफसोसनाक अमर है वो एक तो ये है कि गरीब गुरबा इलाके, चाहे किसी भी औलाद तो वैसे भी औलाद होती है, ये तो टारगेट कर रहा था, निशाना बना रहा था, या ये अपनी जो हवस का निशाना जिनको बना रहा था, ये तो उसके टारगेट गरीब लोग ही थे, क्योंकि जिनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, मामूली पैसों में शरबत पिलाकर पीने के बहाने अगर लड़कियां जाती थी तो उनको अपनी हवस का निशाना बनाता था। ना सिर्फ उनकी वीडियोस बनाता था बल्कि जो है उनकी तस्वीरें बना के उनको यूएसबी के अंदर महफूज भी कर लेता था। और यूएसबी कैसे एक्सपोज हुई वो भी पुलिस ने क्या बताया आपके सामने रखेंगे। लेकिन आप सबके लिए एक सबक है कि आप चाहे किसी भी ताल्लुक रखते हैं जात पात से, या उसके बाद रस्म रिवाज क्या है, या फिर उसके बाद आप किस किस्म की सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि आप बाप हैं, भाई हैं, आपका जो है वो कोई और भी रिश्ता है, लेकिन अपनी फैमिली से जब आप दूर होंगे तो उसके बाद फिर जो दरिंदा सफर लोग हैं वो निशाना बनाएंगे आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, बच्चियों को। तो मेरी इल्तिजा ये है कि आप अपने बच्चों से दूर मत होइए, उनको दूर मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में आप, चाहे वो 2 वक्त की रोटी कमा पा रहे हैं या आप लाखपति, करोड़पति है, करोड़पति हैं, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों से जब दूर होंगे तो फिर जो दरिंदा सफर लोग घूम रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर और खासतौर पर कराची में, तो वो आपके बच्चों से नाजायज काम भी करेंगे और वो फायदा भी लेंगे। कराची में तो एक बद से बदतरीन हालात ये है कि लोग आते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए इस शहर, लेकिन इस शहर में न सिर्फ माफियाज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं बल्कि पाप बने फिरते हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कराची के रहने वाले, ना कानून, ना पुलिस, ना ही कोई इदारा उनका कुछ बिगाड़ पा रहा है। यानी कि आप बेबस लाचार होकर रह गए। वो लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए कहते हैं कि 2 तन के ऊपर कपड़े डाल के रवाना होते हैं, और यहाँ आके वो ऐसे हो गए कि अब उनका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो आपकी बिजली चोरी कर लेते हैं, आपका पानी इस्तेमाल करते हैं, आपकी हर वो चीज। ये आम 10, 20, 100, 50 लोगों की बात नहीं है कि मैं इस किस्म की बात कर रहा हूं, ये लाखों करोड़ों की बात है कि वो आते हैं, उसके बाद आपके वो तमाम वसाइल वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बिजली का बिल भरना हो जो आपकी औकात और उसके हिसाब से 10,000 भी होगा, तो यहाँ लाखों रुपए बिजली का बिल आप भर रहे हैं, इसलिए कि जो गैर मकामी लोग हैं जो दूर से आते हैं वो कुंडा लगाते हैं, वो कुंडा वो लगाते हैं, बिजली वो इस्तेमाल करते हैं, और जिनके मीटर लगे हुए हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, वारिस है, उनको महंगे दामों बिजली वो खरीदनी पड़ती है कि इलेक्ट्रिक वो आपसे वसूल करता है। इसी तरह इलाज मुआवजे की सहूलत हो, एजुकेशन हो, या कोई और वसाइल, तो इसी तरह बाहर के लोग आते हैं और उनका ना तो उनको कानून पकड़ सकता है, ना उनको कोई निजाम उनको हाथ लगा सकता है, और ना ही जो आम आवाम जो है उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो इस तरह के ताकतवर माफिया हो चुके हैं कि अब उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये भी उसी तरह का एक माफिया में से एक बंदा है जो आया तो था रोजगार की गरज से, लेकिन यहाँ पर 100 बच्चियों को उसने 100 से ज्यादा बच्चियों को रेप का निशाना बनाया डाला, उसके उनके साथ ज्यादती कर ली। आप समझ सकते हैं ना जिस कैफियत में मैं चुका, जो वीडियोस हैं, जो चीजें हैं, वो आपको दिखा नहीं सकते। अगर दिखानी होती ना तो आपको दिखाते, तो आपके रोंगटे खड़े होते कि वो लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, हमारी बहन बेटियों, हमारी इज्जतों के दुश्मन बन चुके हैं और बन रहे हैं, और बन चुके हैं बल्कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोचे इंसान की क्या कैफियत होती होगी। भारत जो पुलिस के सामने आया है केस और कोर्ट में, अदालत में आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूं और आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल कहां पहुंची। सूरत हाल ये कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया, जिसमें कम उम्र बच्चियों और बच्चों के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की है, और मुलजिम के खिलाफ जो दफात लगाई गई हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की दफात यानी कि सेक्शन जो है वो शामिल की गई हैं, और मुलजिम के खिलाफ पीका की सेक्शन 22 का भी इजाफा किया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, और मुलजिम के मोबाइल फोन, यूएसबी बच्चों और बच्चों के साथ जिनाकारी, बदफेली हरकत और दीगर वीडियोस मिली हैं पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, और अदालत ने इब्तिदाई समाअत के बाद इसका 5 दिन का रिमांड दिया था। और कोर्ट में भी जब अदालत में पेश किया गया, तफ्तीश अफसर ने बताया कि मुलजिम को 2 रोज पहले कयूमाबाद के इलाके से गिरफ्तार किया था। मुलजिम
कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादती करने में मुलविस है। मुलजिम के मोबाइल से मुतअद्दिद वीडियोस यानी कि अनलिमिटेड वीडियोस जो है बरामद हुई हैं। मुलजिम से मजीद तफ्तीश करनी है, जिस्मानी रिमांड दिया जाए और डिफेंस थाने में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा जो है दर्ज किया गया है, तो अदालत ने इसका जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। उसके बाद बताया गया है कि जिस्मानी रिमांड मंजूर करने के बाद मुलजिम ने जो खुद एतराफ जुर्म किया है तफ्तीश के दौरान, उसने बताया कि वो सैकड़ों नाबालिग बच्चों यानी कि जो माइनर हैं उन बच्चों के साथ चंद सौ रुपए के जो देकर बहलाता था, उसको देकर उसके लालच देता था। उसके बाद फिर उसने ये भी तस्लीम किया है कि वो कम सन बच्चों को अपने कमरे में लाता जहां वो अकेला रहता था और कयूमाबाद के सी एरिया में अपने घर में तकरीबन 100 से ज्यादा नाबालिग बच्चों को जिनसी हवस का निशाना बना चुका है और उसकी वो फिल्म बंदी भी करता था, यानी कि उसकी रिकॉर्डिंग मुकम्मल प्रॉपर रिकॉर्डिंग करता था, उसको यूएसबी में भी कन्वर्ट करता था। मौज लगाइए। तो ये पुलिस के सामने उसने एतराफ किया है। अब चूंकि सिचुएशन इतनी गंभीर और खतरनाक हो चुकी है कि हर शख्स परेशान है, मतलब जो साफी दोस्त हैं वो भी परेशान हैं और आम आवाम भी परेशान है, और खासतौर पर जो फैमिली और बच्चों वाले हैं तो उनको तो ज्यादा ही तकलीफ होती है कि ऐसे लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए शहर तो आते हैं, लेकिन यह शहर वालों की बेटियों को ही नहीं छोड़ते, उनके बच्चों को नहीं छोड़ते, उनके साथ दरिंदगी और गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं। तो सोचिए क्या कैफियत होगी किसी बाप की, किसी भाई की, किसी सरपरस्त आला की जो घर बच्चों का और खानदान का मालिक है। एक साफी दोस्त हमारे फैसल हुसैन साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है, आप पढ़ेंगे तो खुद भी आपको अफसोस होगा, मैं चूंकि पढ़ के आपको सुनाता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि कराची की तारीख का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल कयूमाबाद से पकड़े जाने वाले जो मुलजिम है उसके तकरीबन 100 से ज्यादा कम उम्र बच्चों की ज्यादती के हवाले से जो है वो मवाद बरामद हुआ है। ये जालिम इंसान शरबत का ठेला लगाता था और इस मुल्क में गुर्बत इतनी है कि मासूम बच्चियां चंद रुपए की शरबत का लालच हमें आ जाती थी और ये जालिम इंसान ज्यादती भी करता था, वीडियोज और तस्वीर भी बनाता था, फिर उनको अपने पास महफूज कर लेता था। एक बच्ची को 20 से ज्यादा बार इसने ज्यादती का निशाना बनाया। इलाके में शदीद खौफ की फिजा है। अपने बच्चों को खुद हिफाजत करें उनकी और उन पर जो है कड़ी नजर रखें। बच्चे आपके हैं और आप की हिफाजत जो है इनकी पहली जिम्मेदारी है कि आप इनकी हिफाजत करें। आपके जो है बच्चे जो हैं अपने बच्चों को किसी भी लम्हे अपने आप से लाताल्लुक मत करें, क्योंकि शहर में दरिंदे, खौफनाक दरिंदे, भेड़िए घूम रहे हैं और वो कभी भी आपको हवस का निशाना बना सकते हैं। अब तक इतलात के मुताबिक 3 बच्चियों ने इस मुलजिम की निशानदेही की है, उसको बच्चियों ने जो है शिनाख्त किया है और उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुद्दई मुकदमा बन चुकी हैं जो इस शख्स की हवस का निशाना बनी थी और वो मुद्दई मुकदमा बन चुकी हैं। चूंकि पुलिस का यह कहना है कि जो विक्टिम है वो सामने आएंगे और उसके बाद फिर मजीद इसके खिलाफ जो मुकदमात हैं उसमें इसकी गिरफ्तारी डाली जाएगी, मजीद मुकदमात जो है वो इसके खिलाफ दायर किए जाएंगे ताकि इस मुल्जमान की जिस किस्म की पकड़ हुई है और उसके बाद फिर इसको इबरत का निशाना बनाया जाए वो आसान हो सके और इसको सजा दिलाई जा सके। मामला यूं हुआ, जो रिकॉर्ड पर चीजें आई हैं उसके मुताबिक एक बच्ची जिसके साथ इसने बदफेली की, ज्यादती की अपने कमरे में, उस बच्ची के हाथ में उसकी यूएसबी आई। बच्ची ने वो यूएसबी पकड़ी और मोबाइल शॉप पर गई और चूंकि वही वाली बात कि जो कच्ची आबादियां हैं, जो गरीब बस्तियां हैं जिनमें 2-2, 3-3 लोगों के बच्चे होते हैं, रोजी रोटी के लिए 12-12 घंटे की ड्यूटीज करने के लिए घर के लोग जाते हैं, तो फिर बच्चियां ज़ाहिर है तालीम भी हासिल नहीं करती। घर में एक माँ होती है और सिंगल फैमिलीज किराए पे रह रही होती है बेशतर, तो वो बच्चे बगैर बाहर खेलते हैं, कौन उनके पीछे जाएगा, कौन? तो बहरहाल वो बच्ची बेचारी उसके हाथ में वीडियो, उसके यूएसबी लगी और मोबाइल शॉप पे ले गई। मोबाइल शॉप पर जाने के बाद जब उसे जाके देखा, मोबाइल वाले को दिया, तो मोबाइल वाले ने तो देखा इसके अंदर तो उस शख्स की जो शरबत का ठेला लगाता है उसकी तो वीडियोज हैं और वो नाज़िम हरकत कर रहा है। उसने पहचान लिया, तो यूएसबी उसने बच्ची से अपने पास रख ली और पुलिस को कॉल की, और पुलिस जब कॉल पे आई पहुंची तो पुलिस ने देखा तो ये तो किस किस्म के घिनौनी हरकतों में मुलविस जो है वो शरबत वाला है। तो बाद उसको गिरफ्तार किया गया, तहकीकात जारी है। मजीद उम्मीद है कि जो जिनको हवस का निशाना बनाया गया है वो सामने आएंगे और मजीद इस मुलजिम के खिलाफ मजीद जो स्कैंडल में मुलविस है उनको भी पकड़ा जाएगा और इसको भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह।